दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत इवेंट से होती है, जहां स्टेज पर होस्ट पूरे जोश के साथ कह रहा होता है कि प्यार सिर्फ लाइमलाइट, ब्रांडेड कपड़े या दिखावे से नहीं बनता। असली प्यार तो दो लोगों के बीच की समझ और भरोसे से बनता है। इसके बाद होस्ट आदित्य शर्मा यानी आकाश के बॉस का नाम लेकर कहता है कि जब उन्होंने सचिन और सायली को देखा, तब ये दोनों अपने अपने काम में व्यस्त रहते हुए भी पूरे मन से इस प्रतियोगिता की तैयारियों में जुटे हुए थे। उनकी यही मेहनत और लगन देखकर ही आदित्य शर्मा ने इन दोनों को वाइल्ड कार्ड एंट्री देने का फैसला किया। उसके बाद इधर आकाश का बॉस भी स्टेज पर आता है और दोनों की सादगी, ईमानदारी और एक दूसरे के लिए प्यार की तारीफ करता है। वो ये भी कहता है कि इन्हें देखकर लगता है कि प्यार सच में हर जगह पाया जा सकता है। फिर वो सचिन और सायली को स्टेज पर बुलाकर इश्क वाली जोड़ी में वेलकम करता हुआ नजर आता है। इधर स्टेज के एक कोने में तेजस और रोशनी ये सब देखकर चिढ़ जाते हैं। तेजस ताना मारता है कि या तो सचिन और सायली की किस्मत बहुत अच्छी है या हमारी बहुत खराब, और वो ये भी कहता है कि ये लोग तो कहीं से भी इस कंपटीशन के लायक नहीं लगते। तो रोशनी भी मजाक बनाते हुए कहती है कि देखना तेजस, ये खुद ही अपना मजाक बनाकर बाहर हो जाएंगे। इधर बाकी कंटेस्टेंट्स भी नाराज होते हैं और कह रहे होते हैं अब तो किसी को भी एंट्री मिल जाती है, मजदूर, फूल बेचने वाले, और इससे कंपटीशन का लेवल ही गिर गया है। उसके बाद इधर इवेंट में होस्ट सायली और सचिन से कहता है कि वो खुद के बारे में थोड़ा कुछ बताएं। तो सायली इधर बड़े ही आत्मविश्वास के साथ इंग्लिश में बोलने तो लगती है, पर उसकी भाषा थोड़ी टूटी फूटी सी होती है। उसके बाद सचिन की बारी आती है। सचिन भी अपने अनुभव को टूटे फूटे इंग्लिश शब्दों में बयां करता है, जिससे वहां बैठे कुछ लोग हंसने लगते हैं। लेकिन इधर होस्ट बड़े ही गरिमामय अंदाज में कहता है कि इन दोनों ने दिल से और पूरी ईमानदारी से बात रखी है और वही सबसे मायने रखता है। इधर इवेंट के समापन की घोषणा होती है, ये कहते हुए कि आगे के राउंड्स का खुलासा अगले दिन होगा। अगले सीन में इधर रिया सायली से अपनी खुशी जाहिर करती है कि वो और सचिन वाइल्ड कार्ड सिलेक्शन में आ गए। तो सायली इधर कहती है कि उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि उन्हें बुलाया जाएगा, और जब उनका नाम पुकारा गया तो वो दोनों भी हैरान रह गए थे। तभी उसी वक्त तेजस आ जाता है और ये बात सुनकर सायली को कहता है चौंक गए थे या एक्टिंग कर रहे थे, हो सकता है कि अपने बातों में फंसाया हो किसी को ताकि शो में एंट्री मिल जाए। तभी इधर सचिन तेजस को कहता है कौन है? अच्छा तू है, मैं वही सोचूं कि ये जलने की बदबू किधर से आ रही है। तभी रोशनी इधर से बोलती है चुप करो तुम सचिन, तुम्हें हमेशा तेजस की हर वक्त इंसल्ट क्यों करनी होती है। तो इस पर सायली रोशनी को बोलती है रोशनी, अपने पति का साथ देना सही बात है, लेकिन अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बिना बात जाने और बिना बात की सच्चाई जाने उसका साथ देना गलत है। शायद तुम ये बात नहीं समझोगी रोशनी। तभी रिया भी सायली की बात से सहमत होते हुए कहती है वही तो, वहां स्टेज पर एमसी ने खुद कहा कि आकाश के बॉस ने सचिन और सायली बहनी को नोटिस किया और फिर इस कंपटीशन में इंक्लूड करने का फैसला किया। और तेजस, तुम किस बेसिस पर सचिन और सायली बहनी को ब्लेम कर रहे हो? तभी सचिन इधर से बोलता है कि अरे छोड़ ना अंग्रेजी मेंढक, जिसका दिमाग ही गुड़गोबर है उससे अक्लमंदी की उम्मीद ही क्या करना। उसके बाद उसी वक्त आकाश आता है और रिया से कहता है कि बॉस ने उनको डिनर पर बुलाया है। तो रिया आकाश से पूछती है कि क्या आकाश ने सचिन और सायली को बधाई दी। तो आकाश फिर जाकर दोनों को बधाई देता है, लेकिन सचिन का व्यवहार थोड़ा ठंडा होता है, जिससे आकाश को लगता है कि सचिन अब भी उससे नाराज है। इधर फिर आकाश सायली को भी बधाई देता है और सायली भी उसको थैंक यू कहती है। फिर आकाश और रिया वहां से चले जाते हैं। फिर सायली सचिन से कहती है कि आकाश उसे सच में बहुत मानता है और प्यार भी करता है। तो सचिन कहता है कि उसे पता है। उसके बाद सचिन आगे सायली को कहता है वैसे सायली, ये सवाल जवाब का गेम तो मस्त है, क्या सोचा था और क्या हो गया। इसका ये मतलब है कि जितना अपन सोचे थे ना कि अपन एक दूसरे को जानते हैं, तो अपन एक दूसरे को उससे ज्यादा जानते हैं। तो सायली बोलती है वो तो है, हम जानते तो हैं एक दूसरे को, लेकिन इतना अच्छे से एक दूसरे को नहीं जानते हैं। मेरा मतलब है कि हम दोनों के बीच इज्जत का दायरा होना चाहिए। तो इस पर सचिन नाराज होकर कहता है ये गलत है सायली, तू बोली थी कि जब हम रेडी रहेंगे फिर बात करेंगे, तो तू बात को काहे को चिंगम की तरह खींच रही है। तो सायली फिर बोलती है हाँ, लेकिन हमारे पास अभी प्रतियोगिता भी है और ढेर सारा काम भी बचा है, तो फिलहाल उस पर ध्यान देते हैं ना। ये सब कैसे होगा सचिन? तो सचिन फिर बोलता है अपन प्लानिंग बिठाएंगे ना तो सब सेट हो जाएगा, तो तू इतना मत सोच। उसके बाद इधर सचिन और सायली खाने के लिए चले जाते हैं और इधर दूसरी तरफ आकाश का जो बॉस होता है वो सचिन को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम दोनों भी चेंज कर लो और सबके साथ बैठकर डिनर करो। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि डिनर हॉल में सभी प्रतियोगिता बैठे हुए होते हैं खाना खाने के लिए। इधर सचिन और सायली थोड़े घबराए हुए आते हैं। तो सायली इधर सचिन से कहती है कि उसे नहीं लगता कि वो यहाँ फिट हो पाएंगे। तो सचिन उसे समझाता है कि अगर वो खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दूसरे से क्या ही उम्मीद करेंगे। उसके बाद जैसे ही वो खाने के लिए बैठने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग उन्हें देखकर ताना कसते हैं। कोई कहता है कि अब ड्राइवर और फूलवाली से भी मुकाबला करना पड़ेगा। फिर दोनों एक टेबल पर जाकर बैठने ही वाले होते हैं कि वहां बैठे लोग उन्हें देखकर उठकर चले जाते हैं, जिससे दोनों को बहुत बुरा लगता है। इधर दूर बैठे तेजस और रोशनी ये सब देखकर मजे ले रहे होते हैं। उसके बाद इधर सचिन सायली से दुखी मन से कहता है कि उन्हें अब यहां से चले जाना चाहिए। तभी रिया आकर दोनों को रोक लेती है और उनके साथ बैठती है खाना खाने के लिए, ताकि उन्हें अकेलापन महसूस ना हो। फिर सायली इधर रिया से कहती है कि तुम्हें तो आकाश के साथ होना चाहिए ना, जिस पर रिया मुस्कुराकर कहती है कि वो सही जगह पर बैठी है। फिर रिया सायली और सचिन की तारीफ भी करती है और कहती है कि आज सबसे ज्यादा वही लोग शाइन कर रहे हैं।
लेकिन साथ ही रिया साफ कर देती है कि प्रतियोगिता में वो भी किसी से पीछे नहीं रहेगी। इस पर सचिन भी मजाक से कहता है कि चाहे कोई लोमड़ी बन जाए या शेर, हम भी हार मानने वालों से नहीं है। इधर साइली भी कहती है कि जो जोड़ी सबसे बेहतर होगी जीत उसी की होगी। दूसरी तरफ इधर हम देखते हैं कि तेजस अपनी माँ रेणुका से फोन पर बात कर रहा होता है। तेजस उसे बताता है कि सचिन और साइली तो यहाँ सिर्फ काम के सिलसिले में आए थे, लेकिन आकाश के बॉस की वजह से अब वो इस कंपटीशन में भी शामिल हो गए हैं। तो रेणुका इस पर चिढ़ते हुए दूसरी तरफ से कह रही होती है, बड़े लोग आजकल जरूरत से ज्यादा दयालु बन जाते हैं। उसे हैरानी होती है कि एक टैक्सी ड्राइवर और फूल बेचने वाली में ऐसा क्या खास दिख गया कि उन्हें इस कंपटीशन में जगह दे दी गई। इधर तेजस थोड़े तनाव में आगे कहता है कि उसे बस इतना डर है कि सचिन और साइली की वजह से कहीं उसकी और रोशनी की स्थिति न बिगड़ जाए। तो इस पर रेणुका तेजस को साफ हिदायत देती है कि चाहे जो हो, या तो रोशनी और तेजस जीतने चाहिए या फिर आकाश और रिया जीतनी चाहिए, लेकिन किसी भी हाल में ये फूल वाली और ड्राइवर जीतने नहीं चाहिए। और इसके लिए चाहे जो करना पड़े वो करे, चालाकी, मेहनत या रणनीति, कुछ भी, सब करना पड़ेगा। इतना कहकर वो फोन काट देती है। उसी वक्त अचानक रोशनी आ जाती है और तेजस से पूछती है कि वो किससे बात कर रहा था। तो तेजस कहता है कि वो अपनी माँ रेणुका से बात कर रहा था। इधर रोशनी थोड़ी गंभीर होकर कहती है उसने सारी बातें सुन ली है और तेजस से वादा मांगती है कि वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे दोनों किसी मुसीबत में फंस जाए। तो तेजस भी इधर मुस्कुराते हुए उससे वादा करता है कि वो कुछ गलत नहीं करेगा। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि होटल के मैनेजर साइली से बात कर रहा होता है। वो नाराजगी जताते हुए साइली से कह रहा होता है कि जब होटल ओनर ने साइली को इस कंपटीशन में बुलाया तब उसे मना कर देना चाहिए था। उसे यह डर होता है कि कहीं इससे उनके काम पर असर न पड़े। तो साइली शांति से जवाब देती है कि उसे अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास है और वो वादा करती है कि उसकी वजह से होटल के काम में कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैनेजर उसे काम पर लौटने को कहता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद साइली अपने काम में इधर लग जाती है और तभी सचिन उसके लिए खाने का डिब्बा लेकर आता है। फिर दोनों एक कोने में बैठकर खाना खाने लगते हैं। फिर बातों बातों में साइली सचिन को कहती है कि उसने डिनर सेटअप के लिए एक फ्लावर डिजाइन तैयार किया है जो कि उसने खुद बनाई है। शायद बहुत खास ना हो, लेकिन माहौल के लिए एकदम सही है। तो सचिन साइली की तारीफ करते हुए कहता है कि वो वही साइली है जो मंदिर के बाहर फूलों की दुकान चलाती थी और अब इतने बड़े इवेंट में डिजाइन बना रही है। उसे साइली की तरक्की पर गर्व होता है। इधर साइली हंसते हुए कहती है कि अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है उसको। वो बताती है कि आजकल हर चीज ऑनलाइन मिल जाती है, डिजाइन सीखने से लेकर बनाने के तरीके तक। आज के दौर में डिग्री से ज्यादा हुनर और टेक्नोलॉजी की समझ जरूरी है। अगर इंसान में कुछ पाने की लगन हो तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं होता। फिर साइली आगे बताती है कि रिया ने उसे ये मौका दिया था तो वो ऐसे इसे आसानी से जाने नहीं देना चाहती थी। फिर उसने अपनी डिजाइन्स ऑर्गेनाइजर को दिखाई जिन्हें बहुत पसंद किया गया। अब वो चाहती है कि जो भी उसने बनाया है उसका फोटो लेकर सोशल मीडिया पर शेयर किया जाए ताकि और मौका मिल सके उसको। इधर साइली फिर आगे सचिन से कहती है कि ये सब वो अकेले नहीं कर पाती। सचिन की मदद, साथ और विश्वास के बिना कुछ भी संभव नहीं था। तो सचिन विनम्रता से कहता है कि इसमें उसका कोई योगदान नहीं था, सब साइली की मेहनत थी। वो बताता है कि साइली ना सिर्फ कंपटीशन में हिस्सा ले रही है बल्कि साथ में कई काम भी देख रही है और वो हर काम बखूबी संभाल भी रही है। इधर साइली फिर मुस्कुराकर कहती है सचिन ने हमेशा उसका साथ दिया है, उसके सपनों को महत्व दिया है। अगर सचिन साथ नहीं होता तो शायद वो कभी इतना हिम्मत नहीं जुटा पाती। तो सचिन साइली की बातों से भावुक हो जाता है और कहता है कि उसने कभी सोचा नहीं था कि उनकी जिंदगी में ऐसा मौका आएगा, लेकिन अब जब आया है तो वो इसका पूरा फायदा उठाएंगे। वो कहता है कि अगर वो इस कंपटीशन को जीतते हैं तो अपने छोटे से सपने यानी कि खुद का एक कमरा बनाने के और करीब पहुंच जाएंगे। फिर साइली भी ये उम्मीद जताती है कि वो दोनों मिलकर बहुत मेहनत करेंगे और जीत की कोशिश जरूर करेंगे। फिर दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को खाना खिलाते हुए नजर आते हैं। उसके बाद सचिन एक और बात साइली से शेयर करते हुए कहता है, साइली, मैं जिंदगी में एक ऐसा मुकाम हासिल करना चाहता है जिधर मेरे छोटे भाई को ना मेरे काम की वजह से मेरे को अपना भाई बोलने में शर्म ना आए। तो साइली इस पर कहती है, तुम देखना सचिन, एक दिन ऐसा मुकाम भी जरूर आएगा। इसके बाद आगे हम देखते हैं क्रू मेंबर आकर सचिन और साइली को कहता है कि अगला राउंड शुरू होने वाला है और उन्हें तैयार हो जाना चाहिए। तो आगे हम देखते हैं कंपटीशन का सीन होता है जहां स्टेज पर होस्ट आता है और राउंड का नाम अनाउंस करता है और नाम होता है छोटी छोटी बातें। इस राउंड में हर कपल को एक सिचुएशन दी जाएगी जिसमें उन्हें रोल रिवर्सल करना होता है, यानी पति बनेगा पत्नी और पत्नी बनेगी पति। उन्हें सिचुएशन को मंच पर एनैक्ट करके दिखाना भी है। तो पहली जोड़ी होती है तेजस और रोशनी की। तो रोशनी बनती है तेजस और तेजस बनता है रोशनी। फिर उनका परफॉर्मेंस काफी फनी होता है और सब लोग जोर जोर से हंसते हैं। होस्ट भी उनकी तारीफ करता हुआ नजर आता है। इसके बाद दूसरी जोड़ी आती है कोई सुनील और सरिता की। वो भी अच्छी एक्टिंग करते हैं और सबका मनोरंजन होता है। फिर आखिर अब बारी आती है सचिन और साइली की। उन्हें जो सिचुएशन दिया जाता है वो होता है बीवी के मायके में लड़ाई। तो साइली बनती है सचिन और सचिन बनता है साइली। फिर उनकी एक्टिंग में दोनों बहुत ही मजेदार तरीके से आपसी बहस को दिखाते हैं। साइली यानी सचिन कहता है कि बीवी मायके बार बार जाना चाहती है, जैसे घर नहीं कोई बैडमिंटन कोर्ट हो, कभी इधर तो कभी उधर। वो तंज कसता है कि बीवी हर वक्त मायके वालों का नाम ही जपती है।
फिर सचिन जो बना होता है साइली सफाई देता है कि दिन भर काम के बाद वो थक जाता है और मायके जाना तो सिर्फ एक बहाना नहीं बल्कि सुकून का जरिया है। फिर दोनों एक दूसरे की एक्टिंग में मजेदार संवाद करते हैं और दर्शक खूब हंसते हैं। इधर बातों बातों में साइली बने सचिन कहता है, अगर तू मेरी बात मानेगी तो अगली बार मैं तेरी बात मानूंगा। तेरा सचिया तुझसे वादा करता है कि तुझे तेरे मायके खुद लेकर जाएगा। तो साइली फिर एक भावुक अंदाज में कहती है, जहां सचिन वहां उसकी साइली। फिर इस प्यारे और हंसी से भरे परफॉर्मेंस के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है, जिसमें सिर्फ कॉमेडी ही नहीं, रिश्ते की गहराई और सपनों का संघर्ष भी नजर आता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।